Hello everyone, Assalamu alaikum. What's up? My name is Nafisa Nigar. Let's first introduce myself. I am from खगड़िया बिहार और मैं एक बहुत छोटे से गांव से हूँ। इस बार मैं नीट 2025 में अपीयर हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नीट क्रैक हो गया। ये मेरा सेकेंड ड्रॉप था और मेरे स्कोर 610 है और मेरा ऑल इंडिया रैंक 822 और मेरी कैटेगरी रैंक 235 है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको स्कोर बता देती हूँ हर सब्जेक्ट वाइज। फ़िज़िक्स में मेरा स्कोर 148 है, बायो में 301 एंड केमिस्ट्री में मेरा स्कोर 161 है। मैं आपको थोड़ी सी अपनी जर्नी बता दूँ तो मेरा 2024 में भी नीट हो गया था। उस टाइम पे मेरा स्कोर 670 था और मेरा रैंक 14,000 विच इज़ समथिंग, जो कि मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। ऐसे थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज किस चीज़ पे वीडियो बनने वाली है। मैं 2024 में भी नीट क्रैक की थी बट मैं क्यों नहीं ली एडमिशन, उसके पीछे एक थोड़ी सी स्टोरी है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। और इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि मैं कॉलेज क्यों नहीं ली। पहले मैं थोड़ा सा अभी के बारे में बता दूँ तो इस बार मेरा फ़िज़िक्स में बहुत अच्छा वो स्कोर हुआ था बट फ़िज़िक्स करने की वजह से मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी, पैनिक हो गई थी और उसकी वजह से मैं बायो में जो सही चीज़ें थी मैंने वो भी गलत कर दिया और उसकी वजह से मेरे बायो में स्कोर कम हो गए। जो कि कभी भी मैं जो नॉर्मल टेस्ट देती थी, रेगुलर वीकली टेस्ट, उसमें कभी ऐसा नहीं होता था मेरा मैथ्स चाहे वो कितना ही ख़राब पेपर हो, मेरा मैथ्स 6 गलत होता था, इससे ज़्यादा मेरी गलती नहीं होती थी। बट इस बार मेरा अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा गलती हो गया तो उसमें थोड़ा सा स्कोर कम हो गया। बट फिर भी माशाल्लाह से रैंक अच्छी आई है, उस चीज़ में कोई ये नहीं है। बट थोड़ा सा रिग्रेट है कि मेरा बायो ख़राब हो गया। ये वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं वीडियो शुरू करती हूँ जिस टॉपिक पे मुझे बनाना है। मैं 24 में भी नीट दी थी और उस टाइम पे भी मेरा हो गया था बट मैं क्यों नहीं ली कॉलेज। मैं सितंबर में पढ़ाई शुरू की थी गोल्ड इंस्टीट्यूट पटना से। सितंबर पे मैंने लेक्चर लेना शुरू की, मैंने नोट्स बनाए और उसके बाद जो भी प्रिपरेशन होता है मैं बहुत सिंसियरली शुरू की थी और मेरे मार्क्स भी टेस्ट वगैरह में अच्छे आते थे, मेरे रैंक्स भी अच्छे आते थे। मैं बहुत अच्छा शुरुआत की थी अपना। बट धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम गया, दिसंबर आया, दिसंबर उस टाइम तक मेरे सिलेबस, मेरे लेक्चर्स बहुत हद तक हो गए थे, मेरी स्पीड अच्छी है। तो मैं दिसंबर आया, दिसंबर में फिर एक दिन मैं टेस्ट देने के लिए जा रही थी और मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया। तो मुझे लगा कि कैजुअल दर्द है जो होता है वही होगा और उसके बाद मैं फिर चली गई टेस्ट देने के लिए। 5 मिनट के बाद वो इतना हो गया कि मुझे उसी टाइम लेके हॉस्पिटल लेके गए इमरजेंसी में। फिर मैं वहाँ पे एडमिट हुई, फिर अल्ट्रासाउंड हुआ, फिर उसके बाद पता चला कि कुछ प्रॉब्लम है जिसको ऑपरेट करना है। वो मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकती, वो थोड़ा पर्सनल है। तो उस चीज़ की वजह से वहाँ पे मेरी पढ़ाई 1.5 टू समथिंग 2 मंथ वहाँ पे मेरी पढ़ाई बर्बाद हो गई। और उसकी वजह से जो नीट एस्पिरेंट्स है वो कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपकी पढ़ाई जनवरी और दिसंबर के टाइम पे अगर 1.5 महीने 2 महीने ख़राब हो रही है तो फिर मतलब आप सिलेक्शन से बहुत ज़्यादा दूर हो जा रहे हैं। और वही हुआ मेरे साथ। जो अल्लाह को मंज़ूर है वही होगी, वो ऑब्वियस है। बट बहुत परेशान हो गए सब, मैं, मेरी फैमिली की इतना मेहनत किए। और जब आप अच्छा करने लगते हैं तो ऑब्वियसली पेरेंट्स, आपको खुद को भी लगता है कि हम बहुत अच्छे कॉलेज में जाएंगे, हम बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, ऑल इंडिया टॉप करेंगे। तो सबको ऐसा ही था क्योंकि मैं कंटिन्यूसली बहुत अच्छा स्कोर कर रही थी तो मेरे पेरेंट्स को भी बहुत होप थी और मुझे भी बहुत उम्मीद था। बट ऑब्वियसली उस टाइम पे पेरेंट्स मेरे हेल्थ को ज़्यादा प्रायोरिटी देते और मैं भी। बट एज ए स्टूडेंट वो लगता है ना कि यार किसी तरह जल्दी से ठीक हो जाए और मेरी पढ़ाई वापस से शुरू हो जाए। मुझे भी ऐसा ही था, या अल्लाह मैं इतना ज़्यादा तैयारी की थी, अब क्या हो गया इस वक्त पे, जिस वक्त पे सब बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। बट उस टाइम पे सब्र करना और दुआ करने के अलावा मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। फिर वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन था, ऐसा नहीं जो मैं उसको इग्नोर कर सकती थी। मुझे ऑपरेट किया गया, फिर उसके बाद गैप ली, फिर वापस से रिकवर की जो कि ओपन सर्जरी था और ओपन सर्जरी में रिकवर करना बहुत मुश्किल और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है उसमें। तो मैं बहुत देर तक बैठ भी नहीं पाती थी और उसकी वजह से मैं पढ़ ही नहीं पाती थी। सो के मैं कितना पढ़ पाती, टेस्ट भी देना होता है, नोट्स भी तो पढ़ने होते हैं खुद से। तो इस वजह से ना वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आने लग गया था। फिर अम्मा-अब्बा बोल रहे थे कि रिकवर हो जाओ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे तब फिर शुरू करना। बट उस टाइम तक बहुत लेट हो गया था, ऑलमोस्ट फ़ेब आ चुका था। मेरे इंस्टीट्यूट में मेजर्स शुरू हो गए थे और मेरी कुछ भी तैयारी नहीं, क्योंकि बीच में गैप आ गया, अब मैं भूल गई और जहाँ मैं टॉप करती थी एकदम से नीचे गिर गई। तो टेस्ट देने के बाद फिर मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई कि ये क्या हो रहा है।
फिर धीरे धीरे वापस से अपने आप को रिदम मिलाई। एक तो रिदम टूटना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और मेरा पूरा रिदम ही टूट गया था, पढ़ाई वगैरह बहुत ख़राब हो गए थे, तो फिर रिदम टूट गया। फिर उसके बाद मैं वापस से अपना शुरू की पढ़ाई, धीरे 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 खुद को वापस से कि नहीं करना है। फिर टेस्ट में इम्प्रूव की, मैं जो टॉप करने वाली और नीचे जाने के बाद वो डिप्रेशन वाला फेज कि या अल्लाह ये क्या हो गया, अब तो मुझसे कुछ भी नहीं होगा। मैं अब टॉप 10 में रहती थी और फिर मैं डायरेक्ट 200 300 400 रैंक पे चली गई। बहुत ज़्यादा वहाँ पे डीमोटिवेशन हो गया कि अब मुझसे शायद इस साल नहीं था नसीब में, अब अगले साल ही हो पाएगा। लेकिन हेल्थ सबको कहूँगी, जो नीट हैं, जो और कोई भी चीज़ कर रहे हैं, उन सबको कहूँगी, सच बता रही हूँ, अगर आपके हेल्थ है ना तो पूरी दुनिया आपके मुट्ठी में है। लेकिन अगर आप हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं ना, तो सच बता रही हूँ आपको कोई नहीं सहारा देगा, आप हर कोई के मोहताज हो जाएंगे। इसलिए प्लीज़ अपने हेल्थ का ध्यान दीजिए। हर कोई, माँ बाप बोलते रहते हैं हमें और हम लोग इग्नोर करते रहते हैं कि मम्मी ऐसे ही बोलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अम्मा अब्बा कहें, मम्मी पापा कहें तो प्लीज़ आप उनको समझिए और आप उनकी बातों को मानिए। फिर उसके बाद मेरे अम्मी अब्बू बहुत सपोर्टिव, मेरी पूरी फैमिली, मेरे मामा बहुत सपोर्टिव, मेरे दोस्त बहुत अच्छे, तो वो लोग सब मुझे किए कि कोई बात नहीं ना, जो चला गया उसको नहीं ला सकते, लेकिन जो बचा है उसको तो अपने हाथ में कर लो। फिर मैं उसके बाद वापस से शुरू कर दी प्रिपरेशन। फेयर मिड से मेरी प्रिपरेशन वापस शुरू हो गई, मैं वापस से रिदम में आने लगी। फ़िज़िक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाया था क्योंकि लेक्चर और नोट्स दोनों साथ में की थी, तो क्वेश्चन उतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाई, तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। मैं कॉन्सेप्ट वाले बच्चे हूँ जिसे कॉन्सेप्ट से प्यार है, और वहाँ पे मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए थे, बट मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुआ था, जिसकी वजह से मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था। फिर धीरे धीरे मैं चीज़ों को कंट्रोल की, और एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो अपन सबको पता है कि एनसीईआरटी मतलब सब कुछ है नीट के लिए, और मेरा एनसीईआरटी पे भी ढंग से नहीं हो रहा था कंट्रोल। फ़िज़िक्स में तो बिल्कुल भी नहीं हो पाया था, बट हाँ बायो में हो चुका था, केमिस्ट्री अधूरा अधूरा हो रहा था, तो इस वजह से फिर धीरे धीरे अपनी प्रिपरेशन वापस से कंटिन्यू की, फिर धीरे धीरे बूस्ट अप की, फिर धीरे धीरे स्कोर्स इम्प्रूव हुए। ये मुझे पता था कि जो वक्त चला गया वो वापस नहीं आएगा, बट जो है उसमें मुझे अपना 100% देना है, और उसमें मैं लग गई वापस से। मेरे अभी ऑपरेशन हुए थे तो वीकनेस भी थी, और मैं हॉस्टल में रहती थी क्योंकि मेरी घर में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो रही थी, तो मैं हॉस्टल चली गई थी फ़ैब में। फिर मैं वहाँ पे पढ़ाई वापस से शुरू की अपना। अगर कोई पेरेंट्स भी मुझे देख रहे हो तो मैं उनको यही बोलूँगी कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को सपोर्ट करें। जब आप उनको सपोर्ट करेंगे ना तो वो इतना ऊंचा उड़ेंगे कि आप जो चाहते हैं उससे वो बहुत अच्छा करेंगे। तो इसलिए आप प्लीज़ उनके साथ रहें हमेशा। और मैं गाँव से हूँ और मेरा घर रोड साइड पे है, तो इसलिए पीछे से थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ आएगी, तो प्लीज़ आप इसको इग्नोर कीजिएगा। सॉरी, मैं थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। मैं वापस से अपनी स्टोरी शुरू करती हूँ। फिर अप्रैल आ गया, मेरी प्रिपरेशन जैसे जैसे करना था, जिस तरह से करना था उस तरह से तो नहीं हुआ, बट जिस तरह हो रहा था मैं उस तरह से कंटिन्यू की जा रही थी, क्योंकि मुझे देना था। फार्मूला शीट बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। जो लोग नीट के एस्पिरेंट्स हैं, जो देने वाले हैं, प्लीज़ आप इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा ही मत। ये ऑप्शन नहीं है, ये मैंडेटरी है। जैसे आपका एनसीईआरटी मैंडेटरी है ना, उसी तरह फार्मूला शीट भी मैंडेटरी है। तो फार्मूला शीट वगैरह मेरा नहीं बन पाया था 24 में, टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो मुझे नोट्स ज़्यादा प्रायोरिटी था, तो मैं उसको करने लगी थी। फिर मैं 24 में अपीयर हुई, नीट वाला दिन। कॉन्फिडेंस उतना तो नहीं आ सकता था क्योंकि मुझे पता था कि मेरे साथ क्या हुआ है। फिर गई नीट देने के लिए, फर्स्ट बेंच देख के वहाँ पे डिमोटिवेट, या अल्लाह मैं यही तो नहीं चाहती थी, ये क्या हो गया। फिर कोई बात नहीं, मैं इतनी पैनिक कर गई थी कि जो मेरा एडमिट कार्ड था मैं उसी पे पानी गिरा दी जाते ही। फिर उसके बाद जो भी इन्विजिलेटर वगैरह थे फिर वो उनको सुखाए, फिर उसके बाद एग्ज़ाम शुरू हुआ। सही सारा कुछ वो लोग जो भी प्रोसेस करवा रहे थे वो करवाए। इन्विजिलेटर थोड़ा डिस्टर्बिंग थे, वो बीच बीच में मुझसे बातें करने आ जाते थे, क्लास में बातें करते थे, और जो एकदम बेवजह सी बातें होती थी वो करते थे। अगर वो उस चीज़ की फॉर्मेट पे करते तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होता, वो और मैं फर्स्ट बेंच मुझसे जो होता था सबसे पहले मुझे ही दिख रहा था। फिर मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई। मेरी स्पीड सही है बट फिर भी उस टाइम पे मेरा पेपर नहीं हो पाया, और उसकी वजह से मेरा OMR 6 जो है वो मैं फिल ही नहीं कर पाई। फिर कोई बात नहीं, आगे बढ़ी, ले लिए इन्विजिलेटर, मैं बाहर आई, बहुत रोई। मैं इस वजह से रो रही थी कि या अल्लाह जो मैं चाहती थी मुझे वो नहीं मिला, बट मुझे ये नहीं पता था कि आगे जो होने वाला है वो उससे बहुत ज़्यादा बुरा है। मैं रोई, घर वाले संभाले, फिर वापस से घर आ गई। फिर भी अम्मा अब्बा बहुत खुश थे, वो लोग कभी कुछ नहीं बोले कि छूट गया या क्या हुआ, वो खुश थे। वो बोले जो की ना तो अपने दम पे, अपने दम से बहुत ज़्यादा की, तो इसलिए अल्लाह का शुक्र करो और बस आगे बढ़ो। फिर रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट
वो दिन था जो 24 वाले, जो 2024 में नीट दिए उनको पता है कि वो कितना बुरा दिन था। जो उम्मीद थी रैंक की उससे तो बहुत ही ज़्यादा नीचे चला गया। जो भी हुआ वो हमें नहीं पता कि क्या हुआ उस दिन में, अल्लाह जाने और गवर्नमेंट जाने हमारी। लेकिन मैं, आपको यकीन नहीं होगा, मैंने उस दिन अपना रिज़ल्ट ही नहीं चेक किया। एक दिन बाद जाके, वो भी मैं नहीं, मेरे पापा जाके चुपके से मेरे एडमिट कार्ड लेके फिर उसके बाद वो मुझे रिज़ल्ट ला के दिए, क्योंकि मैं कर ही नहीं रही थी चेक। मेरे अंदर एकदम हिम्मत नहीं हो रही थी, तो मैं इतना टूट गई। और उसके बाद रिज़ल्ट के दिन भी ऐसा हो गया, तो मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी। फिर उसके बाद मैं रिज़ल्ट देखी, मैं अपना रैंक देख के बिल्कुल शॉक्ड कि ये क्या है। फिर अम्मी अब्बू, मैं 2 दिन तक मेरे हलक से एक निवाला भी नहीं उतरा था, मैं एक ज़रा कुछ खा ही नहीं पा रही थी। अम्मी अब्बू को डर था कि अल्लाह मेरा बच्चा डिप्रेशन में ना चला जाए। फिर वो लोग बहुत सँभाले, मेरे मामा बहुत सँभाले, मेरी पूरी फैमिली बहुत सँभाली। मैं बिल्कुल भी सैटिस्फाइड नहीं, ना अपने प्रिपरेशन से, ना रिज़ल्ट से, और स्कोर से तो ठीक ही था बट रैंक से तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद हुआ कि मैं अपने घर पे बात की कि इस चीज़ से मुझे नहीं हो रहा सैटिस्फैक्शन। मुझे नहीं लग रहा कि मैंने नीट का तैयारी की, नीट दी, मुझे तो लग रहा है मैंने मज़ाक ही हो गया मेरे साथ इस प्रिपरेशन में। फिर अम्मी अब्बू बोले क्या करना है। मैं अपनी मामा से डिस्कस की, जो कि मेरे मेंटोर हैं, वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तो उन्होंने बोला तुम्हें क्या करना है। मैंने बोला मुझे वापस से देना है। तो बोले कि फिर तो हम हमेशा सपोर्ट करेंगे, तुम जो चाहोगी तुम्हारे अकॉर्डिंग होगा। तुम चाहोगी तो तुम्हें एडमिशन दिलाया जाएगा, तुम्हें कोई फ़ोर्स नहीं करेगा, और तुम चाहोगी तो तुम्हें प्रिपरेशन किया जाएगा, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। रोकने वाले फिर भी बहुत थे, सब ने बहुत सुने वो किए जो मेरा दिल किया, क्योंकि वो जो सब है ना उनको मैं कभी खुश नहीं कर सकती। तो उन सब पे ध्यान देके मैं अपनी ज़िंदगी में रिग्रेट नहीं रखना चाहती थी ज़िंदगी भर। इसलिए आप सबको, पेरेंट्स को, सबको मैं बस यही चीज़ें बोलूँगी, वो कीजिए जो आपका दिल करता है, वो कीजिए जो आपके लिए आपको सही लगता है, सही चीज़, गलत चीज़ नहीं। और सबको, बच्चों को सपोर्ट कीजिए, और बच्चे भी प्लीज़ पेरेंट्स को समझिए। मैं बहुत सारी चीज़ें देखती हूँ कि बच्चे इधर उधर चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, प्लीज़ आप पेरेंट्स को समझिए, वो भी तो आपको कितनी मेहनत से वहाँ भेजें। मेरे दिमाग में हमेशा यही रहता था कि अल्लाह मेरे अम्मा अब्बा इतना मेरे लिए करते हैं और मैं उनके लिए नहीं कर पाऊँगी। और मैं हमेशा उनसे यही दुआ करती थी कि अल्लाह मुझे इस काबिल बना कि मैं उनकी इज़्ज़त रख सकूँ। इसलिए प्लीज़ आप अपने अम्मी अब्बू को समझिए, अपने पेरेंट्स को समझिए, और सब लोग खुश रहिए, और जो आपके लिए बेस्ट हो वो कीजिए। आखिरी में जाते जाते मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो लोग आसपास हैं उनका ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। ऑल द बेस्ट आने वाले नीट एस्पिरेंट्स को, अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करें। ऑल द वेरी बेस्ट, और बहुत खुश रहें और हमेशा सबको खुश रखें। और हाँ, एक चीज़ तो भूल ही गई थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।